ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है मेरे पास ये बॉक्स और इसमें है काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। आप अपने घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में कुछ भी आप नया बना रहे हो तो उसमें आप खुद से कैसे सिलेक्शन कर सकते हो, स्विचेस कैसे सिलेक्शन करने हैं, मॉड्यूल प्लेट्स कैसे करनी हैं, रेगुलेटर्स या फिर सॉकेट्स, एवरीथिंग, वायर्स, उस सब के बारे में बताने वाली हूँ मैं आपको। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं वन बाय वन कि इसके अंदर क्या क्या आइटम्स हैं। तो फर्स्ट दिस इज L&T प्रोडक्ट विच इज switches. This is switch of L&T and its cost is 66 rupees. ठीक है, अब हम नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। अपने पास अगला आइटम है, नेक्स्ट वन है हमारे पास डमी, जहाँ पे भी अपने मॉड्यूल प्लेट में, जैसे ये मॉड्यूल प्लेट है, सपोज ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, तो ये खाली जगह जहाँ पे बचेगी, अपने स्विच सॉकेट कुछ भी नहीं लग रहा, तो वहाँ पे लगता है ये डमी। इस डमी को लगा के हम उस खाली स्पेस को भर देते हैं, जिससे हमारे हाथ वगैरह डायरेक्ट ना लगे और किसी को भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से या करंट का झटका ना लगे। तो सेकंड इज दिस, और ये है हमारी मॉड्यूल प्लेट, फेस प्लेट बोलते हैं इसे, जिसके अंदर हमारे सॉकेट्स, जैसे ये हमारे पास एक सॉकेट है, 6 एम्पियर सॉकेट बोलते हैं इसे। ये वाला सॉकेट जैसे हमें इसके अंदर लगाना है तो हम इस मॉड्यूल प्लेट में फिक्स कर देंगे और ये पीछे की तरफ फिक्स हो जाती है हमारे मेटल बॉक्स में, जो दीवार के अंदर लगा रहता है। उस मेटल बॉक्स में इसको फिक्स करके ये हम सॉकेट या फिर स्विचेस कुछ भी हमें लगाना होता है, हमारा स्विच है या फिर कोई और भी व्हाटएवर वी वांट टू अप्लाई इन दिस, हम वो यूज कर सकते हैं और इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास ये मॉड्यूल प्लेट है। ये 3 मॉड्यूल्स की है। पीछे जैसे आप देख सकते हैं ये सिंगल मॉड्यूल होता है, यहाँ पे इसके अंदर डबल मॉड्यूल और टोटल 1 2 3 मॉड्यूल्स की ये प्लेट है, जहाँ पे हमारे पास एक स्विच और एक सॉकेट हमें लगाना होता है, तो वहाँ पे हम 3 मॉड्यूल की प्लेट यूज कर सकते हैं। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये मॉड्यूल का साइज बढ़ता जाता है। मॉड्यूल्स में 3 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल और 12 मॉड्यूल तक की ये प्लेट होती है। ये वाली सेम प्लेट है जो 8 मॉड्यूल में है और ये चौकोर शेप में है। इस तरह से ये हॉरिजॉन्टली भी, लॉन्ग लेंथ में भी होती है। सेम जैसे अभी मैं बात कर रही थी, लॉन्ग लेंथ में ये 6 मॉड्यूल की प्लेट है और इसकी कॉस्ट है अराउंड 206 रुपीज। तो इस पे अराउंड 50% डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो ये आपको 100 रुपीज की पड़ेगी। ये नेक्स्ट आइटम है हमारे पास रेगुलेटर। इस रेगुलेटर की कीमत है 432 रुपए। सेम 50% डिस्काउंट पे ये 200 कुछ रुपए का आपको पड़ेगा। ये सेम 8 मॉड्यूल प्लेट्स, ये इसमें हमारे पास और भी काफ़ी सारे आइटम्स हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो 6 एम्पियर का सॉकेट, ये हमारे पास स्विच है, ये हमारे पास 6x16 एम्पियर का सॉकेट है। इसके अंदर ये छोटे वाले जो छेद हैं ये वाले 6 एम्पियर के लिए और ये बड़े वाले ये वाले 16 एम्पियर के लिए, मतलब ये 6 एम्पियर और 16 एम्पियर दोनों के केस में काम करेगा। तो इसमें हम नॉर्मल चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आयरन वगैरह के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये रेगुलेटर, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और हमारे पास काफ़ी सारे आइटम्स हैं सेम इसी तरह से, सॉकेट, स्विचेस, और हमारे पास अगर हम चलें, ये है सेम 3 मॉड्यूल की प्लेट।
मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट आइटम्स कवर हो गए हैं। और ये हैं हमारे पास फिनोलेक्स की वायर, जो है आपको वायर पे साइज भी लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे कि आप इफ दिस इज विजिबल 1.5 स्क्वायर mm वायर 1100 वोल्ट्स। तो हमारे घरों में स्विचेस सॉकेट्स के लिए, फैन के लिए, लाइटिंग के लिए 1.5 स्क्वायर mm की ही वायर यूज होती है। तो वहां पे आप इस वाले वायर को यूज कर सकते हैं। जहां पे आप 16 एम्पियर सॉकेट पे जा रहे होते हैं तो वहां पे हमें हायर साइज में जाना पड़ता है। घरों के लिए तो 2.5 स्क्वायर mm की वायर भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफिसेज या फिर फैक्ट्री में जा रहे हो तो वहां पे आपको 4 स्क्वायर mm की मिनिमम वायर यूज करनी पड़ती है। और अर्थ के लिए आप एक स्टेप स्मॉलर 2.5 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट मी पैक इट अप। तो इस तरह से आप लोग खुद से इनको देख के आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको कितने स्विचेस की रिक्वायरमेंट है, कितने सॉकेट्स की रिक्वायरमेंट है। अपने घर में लाइट्स लगती हैं, उसमें भी हम कितनी लाइट को लूप कर रहे हैं, तो उसके जो प्राइमरी लाइट पॉइंट होता है वहां से हम कितने लाइट पॉइंट, कितने स्विचेस आएंगे लाइट पॉइंट्स के लिए, वो निकाल सकते हैं। उससे हमारे लाइट के स्विचेस आ जाएंगे। हर सॉकेट का, चाहे वो 5 एम्पियर का सॉकेट है तो उसके लिए एक 5 एम्पियर का स्विच चाहिए होता है, और अगर वो 16 एम्पियर का सॉकेट है तो उसके लिए 16 एम्पियर का स्विच चाहिए होता है। हर सॉकेट को ऑपरेट करने के लिए एक स्विच की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से आप अपने स्विचेस की क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। और अब कितने स्विचेस हैं, कितने सॉकेट्स हैं, कितने रेगुलेटर्स हैं, जितने नंबर ऑफ फैंस होते हैं हमारे घर में उतने हमें रेगुलेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्वांटिटी निकाल के हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है उसके हिसाब से मॉड्यूल प्लेट भी डिसाइड कर सकते हैं। और एक जगह से हमें कितने स्विचेस, सॉकेट्स या फिर रेगुलेटर्स को ऑपरेट करना है वो चीज़ हम खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक 6 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है और एक 6 एम्पियर का स्विच। तो ये वाली प्लेट 3 मॉड्यूल की है। ये वाली प्लेट अभी मैंने आपको दिखाई थी, जो कुछ बैक साइड से इस तरह की दिख रही है, फ्रंट इसमें विजिबल नहीं है। लेट मी ओपन। अगर हम फ्रंट की बात करें तो दिस इज सिमिलर टू दिस। और अगर हम बात करें इसमें स्विच सॉकेट लगाने की, तो ये हमने लगा दिया इसके अंदर एक 6 एम्पियर का सॉकेट विच इज सिमिलर टू दिस। ये इसके अंदर फिक्स हो जाता है। और सेम हम एक स्विच लेंगे, तो हमारे एक सॉकेट और स्विच के लिए हमें कितने 3 मॉड्यूल की प्लेट की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे पास ज़्यादा है तो इस तरह से डबल के 6 मॉड्यूल, जैसे हमें 6 लगाने हैं तो इस तरह से 6 मॉड्यूल की, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हमारे मॉड्यूल प्लेट का जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं खुद से अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का सिलेक्शन। Maybe this video is helpful for you. If you like the video, please like, share and subscribe and comment a lovely comment in the below section. Thank you so much. Hello everyone. इतना ही बोल रही हूँ, आगे मैं हिंदी में बोलने वाली हूँ, इसमें कुछ नहीं बोल रही।